नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर की हो गई जीत। दोस्तों इस प्रकार से एक साइट में ढूंढ रहा था, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से थंबनेल वगैरह मिला। इसको देखने के बाद दोस्तों इसमें हालांकि समझाई गई है अच्छी बातें, लेकिन दोस्तों जो चीज लिखा गया है ना, ये चीज अभी अपने को मिल नहीं रही है। हालांकि मिलने की संभावना जरूर है, लेकिन अभी मिल नहीं रही है। हालांकि जो नीचे चीजें लिखी गई हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इन बातों को हम पेंशन की कैलकुलेशन कैसे मिलती है, कैसे दोस्तों इसकी कैलकुलेशन किया जाता है, मिनिमम पेंशन कितनी है, किस प्रकार से ये बढ़ सकती है, दोस्तों इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी नीचे दिया गया है। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा 19 नवंबर 1995 को शुरू किया गया था। ईपीएस 95 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि पेंशनरों को दोस्तों कितनी पेंशन मिलती है, पेंशन की गणना कैसे की जाती है, न्यूनतम पेंशन राशि क्या है। साथ ही हम इस योजना के अंदर महत्वपूर्ण पहलू पर भी चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 95 जिसे कर्मचारी पेंशन योजना भी कहा जाता है, एक सरकारी पेंशन योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए। यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। दोस्तों उनकी वित्तीय सुरक्षा भी जो है सुनिश्चित करती है। 95 पेंशन योजना अवलोकन। योजना का नाम ईपीएस 95 है। शुरू होने की तारीख 19 नवंबर 1995 को शुरू किया गया है। प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। लक्षित समूह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह। अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये प्रति माह। ईपीएस 95 पे पेंशन कैलकुलेशन कैसे होता है? ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर की जाती है। इस फार्मूले में कर्मचारियों की सेवा अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखा जाता है। पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला। पेंशन की गणना के लिए निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग किया जाता है। मासिक पेंशन, जैसे पेंशन योग्य वेतन हो गया, गुणे पेंशन सेवा। पेंशन योग्य वेतन यह तारीख 60 महीने 5 वर्ष के औसतन मूल वेतन को दर्शाता है। पेंशन योग्य सेवा यह कर्मचारियों द्वारा की गई कुल सेवा की अवधि है। पेंशन योग्य वेतन की गणना। पेंशन योग्य वेतन की गणना निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख के किया जाता है। आखिरी 60 महीनों का औसतन मूल वेतन लिया जाता है। अधिकतम पेंशन वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। यदि कोई कर्मचारी 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर योगदान देना चाहता है तो उसे अपने नियोक्ता के साथ एक संयुक्त विकल्प फॉर्म भरना होगा। पेंशन सेवा की गणना। पेंशन सेवा की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है। न्यूनतम पेंशन की सेवा जो है 10 वर्ष है। अधिकतम सेवा की गणना दोस्तों 6 महीने के अंतराल में की जाती है। यदि सेवा की अवधि 6 महीने से कम है तो यदि सेवा की अवधि 6 महीने से अधिक है तो उसे दोस्तों उसे पूरा 1 वर्ष माना जाता है। ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन कितना मिलेगी? ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन राशि का निर्धारण सरकार द्वारा किया गया है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनों को मिलने वाली न्यूनतम राशि दोस्तों 1000 रुपये प्रति माह है। यह न्यूनतम पेंशन सितंबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि यदि कोई भी पेंशनर इस न्यूनतम राशि से कम पेंशन प्राप्त न करे। लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राप्त कर रहे हैं और ये दोस्तों सरकार के विचार में नहीं आ रहा है। न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग। हालांकि 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को पर्याप्त मानते हुए विभिन्न श्रमिक संगठनों और पेंशनरों ने इसे बढ़ाने की मांग की है। और दोस्तों कुछ प्रमुख मांगे भी की गई हैं। न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना। पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ना। पेंशन की गणना के लिए वेतन सीमा को बढ़ाना। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभ। ईपीएस 95 पेंशन योजना और कर्मचारियों और उनके परिवारों को कई लाभ प्रदान करते हैं। सेवानिवृत्त पेंशन 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर नियमित मासिक पेंशन। विकलांगता पेंशन अस्थायी विकलांगता की स्थिति में पेंशन। विधवा पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पेंशन। बाल पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके बच्चों को पेंशन। अनाथ पेंशन माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद उसको बच्चों को पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन के लिए पात्रता मापदंड। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड पूरे करने होते हैं। कर्मचारियों की न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए। कर्मचारियों की आयु जो है 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कर्मचारी ईपीएफ योजना का सदस्य होना चाहिए। कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 उससे कम होना चाहिए।
ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया। ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला दोस्तों फॉर्म भरना। पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरना होता है। दस्तावेज जमा करना होता है। अनावश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि की प्रतियां जमा करनी होती हैं। ऑनलाइन आवेदन ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन जमा कर भरा हुआ फॉर्म दस्तावेज संबंधित ईपीएफओ कार्यालय में जमा होते हैं। आवेदन की जांच ईपीएफओ द्वारा आवेदन की जांच भी की जाती है। पेंशन स्वीकृति, सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर पेंशन स्वीकृति जो है दी जाती है। ईपीएस 95 पेंशन भुगतान का तरीका। ईपीएस 95 पेंशन भुगतान का निम्नलिखित तरीका है दोस्तों। मासिक पेंशन भुगतान का तरीका हर महीने किया जाता है। बैंक खाता में जमा पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। पेंशन स्लिप ईपीएफओ द्वारा पेंशन स्लिप दोस्तों जारी कर दिया जाता है। अब दोस्तों बदलाव, ईपीएस 95 पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उच्च पेंशन विकल्प पर कर्मचारियों को वास्तविक वेतन पेंशन पर विकल्प दिया गया है। आवेदन की सीमा, उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की सीमा जो है बढ़ाई गई है। योगदान का स्रोत उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त योगदान नियोक्ता के हिस्से से लिया जाएगा। पेंशन की गणना जो है वो अंतिम 60 महीनों के वेतन के आधार पर बनाई जाएगी। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि हमने सटीक और अधिक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना नियमों और प्रावधानों में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। कृपया सबसे नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए ईपीएफओ अधिकारी की वेबसाइट पर या नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में संपर्क करें। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना सुनिश्चित करें। दोस्तों ये जो है साइट पे अपनी तरफ से लिख दिया गया है, अब यहाँ से इनका कोई दोष नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से जो है पब्लिश कर दिया जाता है। हालांकि इसमें जानकारियां जो है वो सटीक है, सही है, लेकिन दोस्तों वहां पे जब हम फर्स्ट फॉर्म पे आते हैं जहाँ पे लिखा गया है ईपीएस 95 पेंशनरों को कुछ खबरी वगैरह, दोस्तों इस प्रकार से इन लोगों को जो है साइटों पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से बनाने से ना लोगों को जो यूट्यूब पे हम पोस्ट कर देते हैं और कहीं और पोस्ट कर देते हैं, मनोबल नीचे होता है। फिलहाल तो चलिए, जैसे इसमें कोई नई जानकारी मिलेगी नई वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।